अम्मा जी ये शादी क्यों करेंगे? इनको तो डर है ना कि मैं इनकी बीवी से लड़ूंगी। ऐसी बात है, पता नहीं तुम उस बेचारी के साथ क्या सुलूक करो। अम्मी देख रही है ये कितनी साइड ले रहा है अभी से। तो मैं नहीं तरफदारी करूंगा तो और कौन करेगा यार, बीवी मेरी है। मैंने ये सोचा था कि पहले फरा का रिश्ता हो तो उसके बाद मैं कोमल के रिश्ते के बारे में सोचूंगा। ये नसीबों के खेल होते हैं बेटा, जिस खबर का जो वक्त होता है वो उसी वक्त होता है, कुछ नहीं कर सकता इंसान। अम्मी आप कोमल से एक दफा पूछ लीजिएगा वो इस रिश्ते से खुश है ना, कोई एतराज तो नहीं हो सकता। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो ना तो फिलहाल यहाँ से कहीं चले जाओ। अगर असद आ गया और उन्हें पता चल गया ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें कचरे के ढेर में फेंक देंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? बंद करो अपनी बकवास। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक माँ के सामने उसके बेटे के टुकड़े करने का कह रही हो? कोई खौफ खुदा नहीं है तुम्हें? जिंदगी जिंदान है। लुबना ये कौन सी मेडिसिन ले रही हो तुम? असद मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है आज, ऐसा लग रहा है नींद नहीं आएगी। ये खा लूंगी तो नींद आ जाएगी। इस हालत में तुम्हारा इस तरह की मेडिसिन लेना ठीक नहीं है। दो इधर दो। असद प्लीज आज के दिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। असद नहीं असद प्लीज ना। नहीं तो नहीं। और ये अम्मी से तुम्हारी क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी अम्मी से कोई बात हुई है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर अम्मी नाराज क्यों है? आपको अम्मी ने कहा है? अम्मी ने नहीं कहा है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ। मेरे ख्याल में घर में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से परेशान है शायद। देखो परेशान हो के या नाराज हो के मसले का हल नहीं होगा। तुम आराम करो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, सब मुझे दवाई खा लेने दो प्लीज। वो दवाई रहने दो, आराम करो, नींद लो, सुबह उठोगी तो तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। लेट जाओ, आराम कर लो। अब लेट जाओ, सो जाओ। ट्रस्ट मी, सुबह उठो। नहीं आ रही ना नींद। आ जाए, कोशिश करो, लेटो, नींद आ जाए, सो जाओ। मैंने तुम्हें खाला के घर जाने से मना किया था ना। आवाज आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारे मना करने के बाद उनके घर में कदम रखना भी पसंद नहीं करती। तो फिर क्यों गई थी? उससे ये पूछने की वो होती कौन है तुम पे शक करने वाली। आखिरी बार बता रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा आइंदा अगर तुम उनके घर गई। अच्छा, वो यहाँ आके तुम्हें बेइज्जत करके जाए, तुम पे इल्जाम लगा के जाए, मैं चुप रहूं? इल्जाम ही तो लगा ली। लगाने तो मैं कौन सा उनसे डरता हूँ, मैंने कुछ ऐसा वैसा किया ही नहीं है। मुझे सफाई देने की किसी को जरूरत भी नहीं है। मुझे तो उनकी घटिया हरकतों पर शदीद गुस्सा आ रहा है। अरे हो सकता है वो हमें सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए ये हरकतें कर रही है। और सबसे ज्यादा गुस्सा लुबना पर है। और मुझे उस पर जो ये हरकतें कर रहे हैं कोमल के साथ। अच्छा, तुम तो मुझे रोकते थे कि उनके मामलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब खुद क्यों पढ़ रहे हो? अम्मा ठीक कहती है, हमें उनके मामलों से दूर रहना चाहिए, उन्हें उनके हाथ पर छोड़ दो, बस अपनी फिक्र करो। और प्लीज तुम भी रेस्ट करो और अम्मा का ख्याल रखो। हाँ
तुमने उनको दवाई दे दी है? चलो मैं भी जा रहा हूँ सोने। क्या मुसीबत है, अब ये क्यों पड़ गया इस मामले में? किस किस को संभालूं मैं? अम्मी वो मक्खन दे देंगे? सौदा खत्म हो रहा है सारा। आप शाम को जाके असद के साथ ले आएंगी प्लीज? ले आऊंगी। जल्दी करो बेटा, देर हो गई है, तैयार हो जाओ। अम्मी मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? आज छुट्टी का मूड है क्या तुम्हारा? आज नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगी, घर से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। क्यों नहीं जाओगी बेटा? क्या हुआ ऐसा? अम्मी मुझे बस डर लग रहा है। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, हम सब घर वाले तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ, कोई कुछ नहीं कह सकता। अम्मी कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मुझे अजियत होती है, इन हरकतों से मुझे शदीद अजियत होती है। ठीक है, तुम कॉलेज नहीं जाना चाहती मत जाओ, घर में बैठो कोई मूवी देख लो। और मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, जो कुछ हुआ तो उसे भूल जाइए और घर के माहौल को और ज्यादा मजीद टेंस मत कीजिए। और अगर कोई सामान वगैरह लाना है तो मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। मैं सौदा तो आप अम्मी के साथ ले आएंगे ना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने कुछ मंगवाना? नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रहने दो बेटा, असद चला गया। तुम जाओ और जाके आपा से माफी मांगो। जी। अम्मा छोटी छोटी बातों में इतना परेशान मत हुआ था। अरे क्यों ना हुआ करूं, फिक्र तो रहती है ना मुझे। मत क्या करो इतनी फिक्र। तुम्हें नहीं पता, असद बहुत जंगली लड़का है और हमेशा से तुमसे चिढ़ता। अरे तो चिढ़ता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क है? अस्सलाम वालेकुम। तुम फिर आ गई, और आज अगर कोई बकवास की ना तो तुम्हारा मैं। आज मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ खाला, मुझे माफ कर दें। कल मैं चीखी चिल्लाई, बहुत बदतमीजी कर ली मैंने आपके साथ, माफ कर दें प्लीज। कोई जरूरत नहीं माफी शाफी मांगने की, दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मी बहुत परेशान है आपके लिए खाला। बस बस रहने दो, ये चालाकियां और ड्रामेबाजियां मेरे सामने मत करो। अगर वो परेशान होती ना तो ये सब कुछ ना होता जो अब हो रहा है, और आज उस घर में तुम्हारी जगह फरा होती।
अम्मा क्या हो चुप गया? रहो तुम। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं, इसको मना कर दो। ये यहाँ मत आए और सब कुछ आके ये मेरे सामने ड्रामे ना करे। अगर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया ना सब कुछ, तो बहुत बुरा होगा, बता रही हूँ मैं। हटो परे, दफाओ। जो माफी मांगने की जरूरत है, और कोशिश किया करो कि अम्मा के सामने मत आए। इतने प्यार से क्यों बात की तुमने? वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है। हो ही ना जाए शर्मिंदा। बानो खाना ने ना जबरदस्ती भेजा होगा उसे। माफी मांग लिया ना उसने? तुमने बहुत गलत किया था। क्या करता मैं? क्या कहता उससे मैं? थप्पड़ मारते उसके मुंह पे जैसे उसने तुम्हें मारा था। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कल बदतमीजी किया कि मुंह पे थप्पड़ मार दिया, जाके माफी मांग ली। बकवास बंद करो, खाना खाओ तुम। मांगी माफी तुमने? जी। क्या कहा आपने? मुझे माफ करने को तैयार नहीं। कैसे कर देंगी माँ? हरकत पता है तुमने क्या की? वो माफ करने वाली हरकत। कितना दुख हुआ था उन्हें तुम्हारी और असद की शादी के बाद। उनकी रूह तक जख्मी हो गई और तुम चली गई उनके जख्मों की नमकपाशी करने के लिए। कभी माफ नहीं करेंगी तुम्हें, और याद रखना तुम्हें मैं भी माफ नहीं करूंगी। रंज है, मलाल है, तन्हाई है, मेरा जुनून ये दीवानगी कहाँ ले आई है। बानो खाला, अभी आप अम्मा से कोई बात मत कीजिएगा। वैसे लड़ाई इतनी बढ़ेगी और बढ़ जाएगी। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उनसे। वैसे भी उस लड़की ने नजरें मिलाने के काबिल तक नहीं छोड़ा मुझे उनसे। मुझे तो खुद ये बात समझ में नहीं आती, आखिर अपना चाहती क्या है? वो जो भी चाहती है, लेकिन मैं उसे अपने खानदान के मामलात में दखल अंदाजी का हक हरगिज नहीं दूंगी। आपा, मैंने उसे भेजा था आपके पास माफी मांगने के लिए। वो जितनी मर्जी माफी मांग ले, मगर मेरे दिल पे लगे जख्म कभी भर नहीं सकते। ठीक है, हम सब ने आपके साथ बहुत ज्यादती की, दुख दिया, तकलीफ पहुंचाई आप। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसे भूलने की कोशिश कीजिए। कहना बहुत आसान है, मगर भूलना बहुत मुश्किल है। लोग बड़ा बनने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर बड़ा बनना बहुत मुश्किल है। आप जो भी कहेंगे मैं सुनूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी फिक्र है। आप अपना ख्याल रखिए। आप सब कुछ भूल के पहले जैसी हो जाए। शायद मैं मरते दम तक ये बातें नहीं भुला सकती। ऐसा ना कहें आपा। ये बात आपने क्यों नहीं बताई भाई को? कोमल प्लीज, तुम भी कुछ मत बताना सिर्फ। आप ये क्यों कर रही हैं? आप आदिल को क्यों बचाना चाहती हैं? मैं क्यों बचाना चाहूंगी आदिल को? मुझे तो अम्मी ने मना किया कि असद से कुछ नहीं कहना। लेकिन अम्मी ये सब क्यों चाहती है?
पता नहीं, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहती और मर्द तो होते ही जज्बाती, अपनी इज्जत पर पड़ने वाली नजर को कभी बर्दाश्त नहीं करती। तुम तो जानती ही हो, असद आदिल की इस हरकत को कभी माफ नहीं करेंगे। वैसे आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं कुछ बना देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ कोमल, ठीक हूँ। आप परेशान ना हो भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं ठीक हूँ कोमल, प्लीज तुम असद को नहीं बताना कुछ। आप बिल्कुल ठीक नहीं हो, अंदर ही अंदर घुल रही है। कितनी तबीयत खराब कर लिया आपने अपनी। मैं भाई को फोन करती हूँ। कोमल प्लीज, तुम असद को कुछ नहीं बताओगी, मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, नहीं बताओगी तुम। ठीक है, मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन ये तो बता सकती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बिना मुझे परेशान हो रही है। मानो हाला कितनी बुरी तरह रो रही थी, उनकी हालत देखी थी तुमने? तुम क्यों उनके साथ ऐसा कर रही हो? प्यार से उनके कंधे पे हाथ रख दी थी, उन्हें चुप करवा दी थी। अरे भाई, जो किया वो असद ने किया ना, उनका क्या कसूर है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम। मैं इस वक्त उस मौजू पे बात नहीं कर सकती। अम्मा, बज़ाहिर तो कोई वजह नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है आप किसी स्ट्रेस या टेंशन में हो। किस बात की टेंशन? मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसी हालत में आपको सिर्फ और सिर्फ खुश ही रहना चाहिए। अगर परेशान रहेंगी तो बच्चे के लिए बहुत नुकसानदा साबित हो सकती है ये बात। जी डॉक्टर साहब, और काफ़ी दिन से ये सही तरह नींद भी नहीं ले रही है। रात सोने से पहले आधा घंटा इन्हें वॉक करवाएं, लेकिन बहुत आहिस्ता, हो सके तो किसी चीज़ का सहारा भी ले सकती हैं। बुखार के लिए मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, सिर्फ उस वक्त तक लीजिएगा जब तक बुखार है। जी ठीक है डॉक्टर साहब। अम्मी, आपको भाभी के साथ डॉक्टर के जाना चाहिए था ना? क्यों जाना चाहिए? मामूली सा बुखार था, असद गया साथ। लेकिन उन्हें बुखार क्यों है? उनकी हालत ऐसी क्यों है? ये तो आप जानती हैं ना। कैसा सवाल है बेटा? मैं कैसे जानती हूँ? मैं डॉक्टर हूँ। अम्मी, वो बहुत टेंशन में, बहुत परेशान है। परेशान है तो अपनी वजह से, हमारी वजह से नहीं है। लेकिन भाभी ने जो कुछ किया मेरी मोहब्बत में किया है। क्या किया तुम्हारी मोहब्बत में? असद से छुप के निकाह पढ़वा लिया, तुम्हारी मोहब्बत में पढ़वाया। आदिल के मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया, वो भी तुम्हारी मोहब्बत है ना? मेरी प्यारी आपा के दिल में मेरे लिए जहर भर दिया, हमारे दिलों में दीवारें खड़ी कर दी। हमारे घरों में वो सब होने लगा जो उससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? और आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं कि भाभी? मुझे बहस मत, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। गलत कर रही हैं, बिल्कुल गलत। आप तो खुश थी, गुड न्यूज सुनकर भाभी का कितना ख्याल रखती हैं, लेकिन अब पता नहीं किसने आपको क्या कह दिया कि आपको भाभी की हालत नजर ही नहीं आती। उससे भी तो हमारी बहुत सी चीजें नजर नहीं आती। उसे इस घर के उसूलों का ख्याल रखना चाहिए, बड़ों को बड़ा समझना चाहिए। मम्मी, आप ये कैसी बस बात कर दो, चुप कर जाओ। मैंने जो कह दिया बस। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि झगड़ा ना बढ़े। झगड़ा?
झगड़ा बढ़ चुका है अम्मी। इस घर में झगड़ा बढ़ चुका है। उसी झगड़े की वजह से कोमल का रिश्ता टूटा। उसी झगड़े की वजह से आपने हाथ उठाया लुबना पे, वो भी इस हालत में। तो ये कहो ना कि तुम्हें ना माँ की फिक्र है ना अपनी बहन की। तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की। असद क्या हो गया यार? जान से मार डालूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा मैं तुझे। तुम्हारी वजह से मेरे घर का सुकून और चैन बर्बाद हो गया। मैंने क्या किया है यार? तू आज चाह तो तू बचेगा या मैं? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। मानता हूँ कि कोमल के साथ जो कुछ भी हुआ है उस शक मेरे ही पास जाता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। शक नहीं है, यकीन है। मेरे घर में आग लगाने वाला तू ही है। जान से मार दूंगा मैं तुझे। भी नहीं किया यार। जिंदगी जिंदान है। भाई, बुखार कुछ कम हुआ? नहीं, अभी थोड़ी देर हुई है दवाई दी है। असर थोड़ी देर में होगा। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि किसी चीज का स्ट्रेस है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज का। मुझे पता है किस बात का स्ट्रेस है। अम्मी, अम्मी, ये क्या किया क्या है आपने? हद करती है अम्मी आप। खाला के घर में सबके सामने थप्पड़ मारा आपने लुबना को। हाँ मारा थप्पड़ मैंने उसे। लेकिन क्यों अम्मी? क्यों उठाया आपने हाथ? उसका क्या दखल था वहां जाके बदतमीजी करती वो? अम्मी, लुबना इस घर की बहू है। उसका हमारे घर के हर मामले में दखल है, और ये तो मामला बहुत बड़ा है। मामला कोमल का। कोमल मेरी बेटी है, तुम्हारी बहन है। उसको क्या तकलीफ पड़ी हुई थी कि वो बीच में जाके उनसे बदतमीजी करती? तो लुबना मेरी बीवी है, इस घर की फर्द है वो। गलती लुबना की नहीं है, गलती आपकी है। आपने गलत किया उस पे हाथ उठा के। ये पट्टी तुम्हें तुम्हारी बीवी ने पढ़ाई है, उसी ने भरे हैं तुम्हारे कान। इसी वजह से तुम आज मेरे सामने खड़े होके मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, अपनी माँ से। लुबना ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। इस सारी कहानी मुझे कोमल ने बताई, और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ ये सारा किया कराया उस आदिल का। खाला की शहद को उछल रहा है ना। उनके पीछे क्यों पड़ गए हो तुम? क्योंकि वो कसूरवार हैं। हमारे घर में जो ये आग लगी है इसके कसूरवार सिर्फ वो हैं। वो लोग चाहते ही नहीं है अम्मी कि हमारे घर का सुकून बहाल हो सके। अम्मी, आपने उस घर में इस घर की इज्जत को लुबना को हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए भेज दी। हाँ कहा मैंने, बदतमीजी भी तो उसी ने की थी। और आदिल, आदिल जो हरकतें कर रहा है उसका क्या? कोई हरकत नहीं की आदिल, ना ही वो कुछ कर रहा है। कोमल का रिश्ता टूटने की वजह से जो आग उसके दिल में लगी है ना, वो कोमल को बदनाम करके उसे ठंडा करना चाहता है, और ये मैं होने नहीं दूंगा। असद कहाँ जा रहे हो? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तुम कहीं नहीं जाओगे। अफसोस होता है मुझे अपनी, आपको अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा उस भांजे से प्यार है। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि झगड़ा ना बढ़े। झगड़ा बढ़ चुका है अम्मी। इस घर में झगड़ा बढ़ चुका है। उसी झगड़े की वजह से कोमल का रिश्ता टूटा। उसी झगड़े की वजह से आपने हाथ उठाया लुबना पे, वो भी इस हालत में। तो ये कहो ना कि तुम्हें ना माँ की फिक्र है ना अपनी बहन की। तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की। हाँ है मुझे लुबना की फिक्र। क्यों ना हो, लुबना मेरी बीवी है, इस घर की इज्जत है। मेरी इज्जत पे अगर कोई आंख उठा के भी देखेगा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। कोमल मेरी बहन है, मेरा गुरूर है कोमल। मुझे गुरूर को अगर कोई मिट्टी में मिलाने की सोचे तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। तुम नहीं जा रहे असद, तुम कहीं नहीं जा रहे। असद रुक जाओ। कोमल, जी अम्मी। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी भाई के सामने ये सब बकवास करने की? वो गया है वहां पे, अगर उसने आदिल को कुछ कर दिया और आदिल ने उसे कुछ कर दिया, क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें भाई को सब कुछ बताने की? तुम्हारा भाई गुस्से में गया आदिल के पास,
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें अपने भाई की जिंदगी से ज्यादा अपनी भाभी से हमदर्दी होगी। अम्मी, भाभी की हालत बहुत खराब हो गई थी। और मेरी हालत अच्छी हो गई। असद निकल के चला गया वहां, और वहां जो कुछ होगा वो अच्छा होगा क्या? जाओ तुम यहां से, जाओ। आदिल! 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 अरे कौन है? असद क्या हो गया यार? जान से मार डालूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा मैं तुझे। तुम्हारी वजह से मेरे घर का सुकून और चैन बर्बाद हो गया। मैंने क्या किया है यार? तू आज से तो तू बचेगा या मैं? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। मानता हूँ कि कोमल के साथ जो कुछ भी हुआ है उस शक मेरे ही पास जाता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। शक नहीं है, यकीन है। मेरे घर में आग लगाने वाला तू ही है। जान से मार दूंगा मैं तुझे। भी नहीं किया है यार। बानो खाने की कसम खाकर तुम मुझे किसी बात का यकीन दिलाओगे तो क्या मैं नहीं करूंगा? मैं भी माँ की कसम खा के कहता हूं मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। फिर भी अगर तुमको मारना है ना तो मारो। खड़ा हूं मैं यहाँ पे, मारो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चैन से बैठा हूं यहाँ? मुझे भी उतना ही गुस्सा है जितना तुमको है। उसी बंदे की तलाश है और जिस दिन वो मिला ना तो तुमसे पहले मैं मारूंगा उसे। तुम्हारी एक हरकत ने आग लगा दी है। लग रहा है बर्बाद हो जाएंगी सारी जिंदगियां, तबाह हो जाएगा ये घर। अल्लाह ना करे अम्मी। अल्लाह नहीं करता, बंदा ही करता है हमेशा। तुमने ठीक नहीं किया, तुमने बहुत गलत किया है। अम्मी बस खत्म करते हैं इसका साथ। क्या करके आए? क्या किया तुमने? कुछ नहीं आदिल को मारा है तुमने? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। लेकिन जो आप कर रही है लुबना के साथ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपका लुबना के साथ ये रवैया प्लीज इसे बदल दें, प्लीज। अम्मी, आप और भाभी बस कर दो, खामोश खामोश। जाओ यहां से। मैंने ही कोमल को मना किया था आपको बताने से। क्यों क्यों मना किया था? तुम्हारे कहने का ये मकसद है कि इस घर में कुछ भी हो जाए मुझे जानने का कोई हक नहीं? असद कम से कम अगर आपको पता चल ही गया था तो अम्मी से तो ना बहस करते ना। सपना अपनी हालत देखिए तुमने। मैं ठीक हूँ असद। तुम ठीक नहीं हो, अम्मी ने गलत किया तुम्हारे साथ। असद घरों में ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बात के लिए अपने बड़ों के आगे खड़े हो जाएं। अगर ये बात हमारे घर की चार दीवारी के अंदर रहती ना तो ये बात छोटी होती। ये बात इस घर से बाहर निकली है, अम्मी ने उनके सामने तुम्हें डांटा। अम्मी ने ज्यादती की तुम्हारे साथ। अगर बड़े कुछ गलत करते भी हैं तो उन्हें जताते नहीं है। जानता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। अम्मी का तुम्हारे साथ ये बिहेवियर देख के मुझे बहुत बहुत तकलीफ हुई है। अच्छा अब मैं ठीक हूँ ना। अब आप प्लीज मेरे लिए अम्मी से लड़ाई मत कीजिएगा। तुम ख्याल रखो। रखूंगी। अच्छा ये बताएं, आदिल से बहुत लड़ाई हुई है क्या आपकी? नहीं, मैं गया तो था उससे लड़ने के लिए, लेकिन उसने खाला की कसम खाई और बोला कि इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं। इसका मतलब आदिल? नहीं, आदिल नहीं, कोई और है जो सब कुछ कर रहा है। पता नहीं क्यों, कौन है?
ओ पप्पू, चल जा, हट, निकल, जल्दी निकल ना। हरकत ही तो है। मैंने क्या हरकत की है? जो तूने हरकत की है। तूने जो हरकत की है उसका जवाब लेने आया। कौन सी हरकत? क्या किया मैंने? ये भी बताना पड़ेगा। देख आदिल, मुझमें कुछ गलत आदतें और कुछ बातें थी, वो सब कुछ छोड़ चुका हूँ मैं। हर बुरा काम छोड़ चुका हूँ। मुझे नहीं पता तू क्या कहना चाहता है। उमर के ससुराल तूने फोन किया था ना? कमल की ससुराल? अरे मुबारक हो, कमल की शादी हो गई, बताया भी नहीं यार। हाँ, मासूम बनने की जरूरत नहीं है, हो जाए। आदिल देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कौन लोग हैं, ससुराल क्या है, शादी कब हुई, कहाँ हुई, और मुझे नंबर कहाँ से आएगा मेरे पास। बकवास करेगा ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। शराफत से बात किए जा रहा हूँ मैं, तू बकवास पे बकवास किए जा रहा है। आइंदा मेरे साथ ये हरकत मत करना, ठीक है? और अपने खानदान के मामलों में मुझे मत घसीटो। भाड़ में जा तू और भाड़ में जाए कोमल। पहली बार असद ने मुझसे इस लहजे में इस तरह बात की। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा असद ऐसे कैसे कर सकता था। मैं खाला, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये सब उस लुबना की वजह से हो रहा है। जाहिर है, और क्यों करेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी से असद का ये हाल है, आगे जाके क्या होगा आपके साथ। लुबना सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को बेस बना के उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है और कुछ नहीं। एक दफा अगर असद की औलाद हो गई ना, तो आप देखिएगा कितनी बेइज्जती करवाएगी आपकी। अब बहनों वाला मैं आपको बेइज्जत होता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती। कोमल के लिए अगर कोई अच्छा रिश्ता आ गया ना, खड़े खड़े रुखसत कर दूंगा उसे। दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है मुझे। आ जाएगा ना अच्छा रिश्ता, इतनी फिक्र क्यों करते हैं आप? अगर दरमियान में भी सारे प्रॉब्लम्स नहीं हुए होते तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी। असद दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, आप देखिएगा। इंशाल्लाह हमारी कोमल का रिश्ता ऐसी जगह होगा कि पूरी दुनिया रश करेगी। इंशाल्लाह कोमल को ससुराल भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी है। शुक्र है आप कुछ रिलैक्स तो हुए। अब जाएं, सबसे पहले जाके अम्मी से माफी मांगे। नहीं, अभी अम्मी सो रही हूँ। देख तो नहीं जाकर, हो सकता है जागी हुई हो। नहीं, मैं कल अम्मी से खुद ही बात करूँगा। असद आप बहाने क्यों बना रहे हैं? आपकी माँ है वो, और आपने इतने सख्त अंदाज में उनसे बात की, दिल दुखा होगा ना उनका। एक बार जाकर बात कर लेना, तो उनका भी दिल हल्का हो जाएगा, आपका भी और मेरा। नहीं, मैं कर लूंगा बात अम्मी से। अल्लाह करे कि अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो जाए। तुमसे ऐसे बात करती मुझे बहुत तकलीफ होती है। खैर, कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा, ओके? आपको डर है कि वो आपके जाने के बाद मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे? नहीं नहीं, शायद हाँ, लेकिन असल वजह ये नहीं है। मैं वाकई चाह रहा हूँ कि तुम कुछ दिन अपने घर हो। काफी दिन हो गए तुम अपने घर वालों से मिली नहीं। अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो।
नाश्ता ले आओ, भूख लग रही है, जाना है मुझे। अरे ले आई हूँ, आ जाओ। चाय कहाँ है? ओ, एक मिनट, चाय लेकर आ रही हूँ। जल्दी ले आओ। चाय तो लानी भूल गई। ये लो, चल खाओ। कल क्या उस डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिखने को दिलाया क्या? हाँ, गई थी। उनके ख्याल में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सिर्फ टेंशन ज्यादा लेती हूँ। सही तो बोलता है, क्यों लेती उतनी टेंशन? अरे बेटा, परेशानियां तो पीछा छोड़ती ही नहीं है। अब ये मनूस मारे असद की नई टेंशन। ये कौन सी टेंशन है, वो भी मेरे होते हुए? ओ, कल मुलाकात हुई थी मेरी असद से। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उसने तुम्हें? मुझे क्यों कुछ कहेगा वो? मैंने उसको यकीन दिला दिया कि वो कोमल के मामले में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उफ, शुक्र है, ये लोग तो जान को ही आ गए हैं हमारी। और कोई मुसीबत नहीं बना, तू आराम कर, ज्यादा परेशान ना हो। शुक्र है, मुसीबत से जान छूटी। चल। चीनी नहीं है? अरे चीनी कम डाली थी ना, सारा दिन घर से बाहर होता है, ठीक से खा पी के जाया कर। सारा दिन खाली पेट, ना कुछ खाना ना पीना। ले पकड़, चल। कोमल, और बदतमीजी मत करना वरना। अगर कोमल को रुखसत करवा के हम लोग अपने घर ले आए तो क्या इसमें कोई हर्ज है? नहीं अबू, कोई हर्ज नहीं। आप सच कह रहे हैं भाई, मैं आज ही असद से बात करूंगी। वो मुझे असद से दूर करना चाह रही है, ब्लैकमेल कर रही है उसे। उस बेचारे को तो खुद नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है। परा, वो एक दफा तुमने किसी पीर साहब का जिक्र किया था ना। देखिए भाई साहब, बेटी का मामला है, ये फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। आप हमें सोचने के लिए वक्त दीजिए। आप एक दफा आदिल से उसकी मर्जी और उसका फैसला तो पूछ लें। अगर आदिल का फैसला कोमल है तो मेरा जनाजा उठने के बाद शादी होगी।